हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपना अगला टॉपिक प्राकल्पना या इसे कहें उपकल्पना या हाइपोथेसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्राकल्पना को उपकल्पना या पूर्वानुमान आदि कहा जाता है। इसको परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है अंग्रेजी में। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकल्पना का अर्थ और परिभाषा। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद कोई भी अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाती है। यानी कि जब हमें कोई अनुसंधान कार्य करना होता है तो हम कार्य कारण संबंधों के बीच में कोई पूर्वानुमान जो लगाते हैं उसे ही प्राकल्पना कहा जाता है। इसी को समझाते हुए लूनबर्ग लिखते हैं, एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। यानी कि एक काम चलाऊ अर्थ या काम चलाऊ जो है पूर्वानुमान, जिसकी सत्यता की जो जांच है अभी करना हमें बाकी है। अनुसंधान कार्य में उस जो पूर्वानुमान है उसकी परीक्षा की जांच की जाती है। इसी प्रकार पीटर एच मन के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। यानी कि कोई ऐसा अनुमान जो हम अनुसंधान करने से पूर्व लगा लेते हैं तो उसे प्राकल्पना कहा जाता है। तो इसलिए इसे काम चलाऊ अनुमान भी कहा जाता है। या यूं कहें कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार भी प्रदान करती है। यानी कि प्राकल्पना किसी भी शोध कार्य से पूर्व कार्य कारण संबंधों का एक पूर्वानुमान है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझना चाहेंगे। जैसे भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। अभी जैसे मैंने बताया कि अपराध प्रवृत्ति के संबंध में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो एक पूर्वानुमान हम लगा लेंगे कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए एक प्रमुख कारण है। तो ये एक हमारा अपराध प्रवृत्ति का कोई हम अध्ययन करना चाहते हैं भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में, तो हम एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति का एक प्रमुख कारण है। यानी कि जिस समस्या का मेन समस्या किसके कारण से हो रही है, निर्धनता के कारण जो है अपराध प्रवृत्ति आज के टाइम पर बढ़ रही है। तो कार्य कारण संबंधों को स्थापित करते हुए हमने एक पूर्वानुमान लगा लिया अपनी समस्या, अपना विषय से संबंधित, और अब इस पूर्वानुमान की जांच जो है हमारे शोध कार्य के दौरान हम करेंगे तो ये हमारी प्राकल्पना बन जाएगी। तो इस प्रकार प्राकल्पना एक शोध कार्य से पूर्व कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान या पूर्व चिंतन के रूप में होता है, जिसकी सत्यता की जांच करनी बाकी है। या यूं कहें प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। अब हम एक अच्छी प्राकल्पना या उपकल्पना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान या उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए
कि हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो सही हो सके। सबसे पहले बात करेंगे स्पष्टता, यानी कि प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, और इसकी स्पष्टता दो दृष्टि में बताई गई है कि दो दृष्टि में स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा और दूसरी इसकी अवधारणा। यानी कि प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें भाषा ऐसी रखनी चाहिए जिसका अर्थ सही रूप से समझ में आ सके, भ्रम रहित होनी चाहिए, और दूसरा इसकी जो अवधारणा है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। जो हम टॉपिक या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है प्रयोगसिद्धता, यानी कि प्राकल्पना में इस प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग होना चाहिए जिसकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी भी नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई अच्छे या बुरे शब्दों का प्रयोग कि ऐसा अच्छा होगा या ऐसा बुरा होगा, तो इस प्रकार के आदर्शात्मक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आदर्शात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राकल्पनाएं जो है वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर ही जांच करने योग्य होनी चाहिए। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है विशिष्टता। एक प्राकल्पना जो है अध्ययन विषय के लिए या यूं कहे कि अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबद्ध होनी चाहिए। अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबद्ध, यानी कि हमारी प्राकल्पना जो है अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कई बार क्या होता है, कठिन होता है, या यूं कहे कि उसका क्षेत्र विस्तृत और अनिश्चित होता है। तो ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। इसलिए हमें विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं ही बनानी चाहिए ताकि हमारा तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने में हमारा सहायता प्रदान हो सके। हमारी अगली विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध, यानी कि प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख करने के लिए हमारे पास प्रविधियां भी उपलब्ध हैं या नहीं। यानी कि अध्ययनकर्ता को जो है उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी होनी चाहिए कि हम किन प्रविधियों, किन तकनीक के माध्यम से अपना अध्ययन कार्य करेंगे, अपनी प्राकल्पना की जांच करेंगे। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास जो है प्रविधियां ही उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उपलब्ध प्रविधियां या तकनीक जो है कौन सी हैं, इनका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। हमारी अगली विशेषता है सिद्धांत समूह से संबंधित। गुडेवहार्ट लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी जो होते हैं इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जो उन्हें रुचिकर और आकर्षक लगता है। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने या उसकी पुष्टि करने या उससे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। अतः प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का जो निर्माण है सिद्धांतों के संदर्भ में ही हमें करना चाहिए। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण होना बहुत आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें आवश्यक रूप से अधिक कारकों का स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल और परीक्षण के अयोग्य हो सकती है। श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखती हैं सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया, यानी कि उनके अनुसार सरलता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकल्पना की। अतः प्राकल्पनाएं जो है सरल और बोधगम्य होनी चाहिए जो सामान्य जन के
आसानी से समझ में आ सके। अधिक सरल प्राकल्पनाएं भी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो भी कई बार घातक हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने प्राकल्पना का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना।